वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोडिक्टियन। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में भी देख रहे हो और नाम से भी क्लियर है, हाइड्रो मीन्स वाटर और डिक्टियन मीन्स डक्ट्स यानी कि नलिकाएं टाइप। तो आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो कि हाइड्रोडिक्टियन जो है वो पानी के अंदर नलिकाओं के रूप में पाया जाता है और ये नलिकाएं मिलकर के क्या एक जाल बना लेती हैं। ये देखो आप, जैसे बेंजीन का एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर मिलके एक पूरा नेट बन जाता है, इसीलिए इसको हम वाटर नेट भी कहते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ हाइड्रोडिक्टियन। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, डिवीजन थैलोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर क्लोरोकोकेल्स, फैमिली हाइड्रोडिक्टिएसी और जीनस हाइड्रोडिक्टियन। डिवीजन थैलोफाइटा, इसके कैरेक्टर्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ। थैलोफाइटा और क्लोरोफाइसी के कैरेक्टर्स हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़े से मैं रिपीट कर दूंगी कि डिवीजन थैलोफाइटा, जिसके अंदर की प्लांट बॉडी जो है वो थैलस के रूप में होती है। कहने का मतलब कि रूट, स्टेम और लीफ के अंदर विभाजित नहीं होती। क्लोरोफाइसी यानी कि थैलस के अंदर क्लोरोफिल ए और बी दोनों पाए जाते हैं और रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा कोशिकाओं में कशाभिकाएं पाई जाती हैं, 2 या 4, और वो कशाभिकाएं बराबर की होती हैं दोनों और एक जैसी होती हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स क्लोरोफाइसी के हैं। अब तक हमने जो ऑर्डर पढ़ा था वॉल्वोकेल्स, जिसमें हमने क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स पढ़ा था। तो वॉल्वॉक्स के कैरेक्टर्स हमने तब पढ़े थे वॉल्वोकेल्स के। आज हम करेंगे क्लोरोकोकेल्स। क्लोरोकोकेल्स ऐसा ऑर्डर है जिसके अंदर की प्लांट्स एक तो फ्रेश वाटर होते हैं, सभी 10 इसके जो मेंबर्स हैं क्लोरोकोकेल्स के, ये फ्रेश वाटर होते हैं और इनका थैलस एक कोशिका से लेकर सिनोबियम तक, बहुकोशिकीय सिनोबियम तक होता है, यानी कि इसके अंदर भी सिनोबियम पाया जाता है, लेकिन इसका सिनोबियम अचल होता है, यहां पर कशाभिकाएं नहीं होती हैं, इसीलिए इसको क्लोरोकोकेल्स कहा गया है। आई स्पॉट और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एब्सेंट होती हैं कोशिकाओं में, ना तो आई स्पॉट होता है ना ही संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल्स जब इनके अंदर बनती हैं, यानी कि जूस्पोर्स बनते हैं या प्लेनोस्पोर्स बनते हैं, तब इनके अंदर फ्लैजिला भी दिखाई दे सकते हैं और आई स्पॉट और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी दिखाई देती हैं। रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के द्वारा या प्लेनोस्पोर्स के द्वारा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या ऊगैमस किसी भी प्रकार का हो सकता है। समयुग्मकी, असमयुग्मकी या विषम युग्मकी किसी भी तरह का इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। यह है क्लोरोकोकेल्स। अब आता है हाइड्रोडिक्टिएसी। हाइड्रोडिक्टिएसी के कैरेक्टर्स कि इसके अंदर कोशिकाएं मिलकर के अचल सिनोबियम बनाती हैं। थैलस जो होता है कैसा? अचल सिनोबियम। सिनोबियम से मतलब यहाँ पर यह है कि कोशिकाओं की संख्या भी निश्चित है और कोशिकाओं का जो पैटर्न है अरेंजमेंट का वो भी फिक्स होता है। जैसे कि आप देख सकते हो इस डायग्राम फोटोग्राफ के अंदर कि 3-3 कोशिकाएं एक पॉइंट पे जुड़ी होती हैं और ये मिलकर के हेक्सागोनल या पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाती है और ये पूरे का पूरा एक जाल बन जाता है, पानी के ऊपर जाल की तरह दिखाई देता है। हाइड्रोडिक्टिएसी फैमिली के मेंबर्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल आइसोगैमस टाइप का होता है, केवल समयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन इनके अंदर पाया जाता है और गैमीट्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, यानी कि उनके ऊपर कशाभिकाएं पाई जाती हैं। तो ये है हाइड्रोडिक्टिएसी। अब हम लेते हैं हाइड्रोडिक्टियन। जैसा कि मैंने बताया, इट इज कॉमनली नोन एज वाटर नेट, यानी कि इसको पानी का जाल भी कहते हैं। इसका थैलस नॉन मोटाइल सिनोबियम होता है, अचल सिनोबियम के रूप में थैलस पाया जाता है। ये बहुत सुंदर दिखता है जब पानी के अंदर दिखता है और ये माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी कि इसको हम नेकेड आई से, नग्न आंखों से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसका जाल पूरी पानी के ऊपर एक पूरा एक क्या है ना जाल बना देता है, इसीलिए इसको वाटर नेट भी कहते हैं। स्प्रिंग सीजन और रेनी सीजन के अंदर जहां भी ये पाया जाता है, फ्रेश वाटर के पॉन्ड्स हैं या तालाब है या झीलें हैं, उनके ऊपर ये मुक्त रूप से तैरता रहता है
इसका जाल, और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इसके अंदर कब, स्प्रिंग और रेनी सीजन के अंदर। इसकी जो स्पीशीज हैं वो स्लो रनिंग वाटर, यानी कि धीरे धीरे बहता हुआ पानी या रुके हुए पानी में ज्यादा पाई जाती है। तेज बहते हुए पानी में ये नहीं दिखाई देता है, कम दिखाई देता है। अक्सर ये पानी के ऊपर ही तैरता है, लेकिन कभी कभी पानी में धरातल के नीचे भी दिखाई देता है। और ये पूरी की पूरी वाटर बॉडी को कवर कर देता है, इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी होती है। टोटल इसकी 5 स्पीशीज नोन है, लेकिन इंडिया के अंदर कॉमनली 2 स्पीशीज पाई जाती हैं, हाइड्रोडिक्टियन रेटिकुलेटम और हाइड्रोडिक्टियन इंडिकम। उसमें भी रेटिकुलेटम जो है वो ज्यादा दिखाई देती है। सामान्य रूप से इंडिया के अंदर हाइड्रोडिक्टियन रेटिकुलेटम ही पाई जाती है। ये देखो आप, ये जाल है पूरा पानी के ऊपर, इस तरह से ये जाल दिख रहा है आपको। ये हेक्सागोनल पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, एक पॉइंट पे 3 कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं, जो कि कैसी हैं, नलिकाकार कोशिकाएं हैं। इसीलिए हम इसको डिक्टियन वर्ड जो आया वो इसी से आया है कि नलिकाकार कोशिकाएं हैं, एक ही पॉइंट पे 3-3 कोशिकाएं जुड़ी हैं। आप कोई भी देख सकते हो, ये सारा वाटर नेट है, ये सब हाइड्रोडिक्टियन की स्पीशीज है। यहाँ भी आप देखो 3-3 कोशिकाएं हैं, यहाँ आप देखो कितनी क्लियर 3-3 कोशिकाएं ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं। तो ये सब हाइड्रोडिक्टियन के नेट हैं। अब इसके थैलस का हम स्ट्रक्चर यदि देखें तो थैलस जो है वो मैक्रोस्कोपिक होता है और नॉन मोटाइल सिनोबियम होता है। सिनोबियम जो है वो सॉसेज शेप का होता है, सिलिंड्रिकल होता है और सॉसेज शेप का होता है, बीच में से खोखला होता है। अभी आपको डायग्राम में भी दिखाएंगे। उस पूरे जो सिनोबियम है, पूरी जो कॉलोनी है, उसका साइज 20 से 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है, और कभी कभी तो ये 60 सेंटीमीटर तक का साइज भी, इसकी लेंथ जो है किसकी, सिलेंडर की, उस सॉसेज शेप जो उसका थैलस है उसकी जो लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर तक भी हो जाती है। और एक सिनोबियम के अंदर कुछ फ्यू हंड्रेड से लेकर हजारों कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं की संख्या 100 से लेकर हजारों तक हो सकती है। और सिनोबियम में पेंटागन्स या हेक्सागन्स का नेटवर्क पाया जाता है। पेंटागन मतलब वही पंचकोणीय या षटकोणीय रूप से कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं और पूरा एक नेटवर्क बनाती हैं। हर कॉर्नर पे 3 कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं। और कोशिकाएं कैसी होती हैं, कोशिकाएं भी सिलिंड्रिकल होती हैं। ये देखो आप, ये सॉसेज शेप है, ये पूरा सॉसेज के आकार का है और बीच में ये खोखला होगा। चारों तरफ ये एक मतलब एक बॉटल टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉटल जैसा दिखाई देगा। बॉटल जैसे बीच में से खाली होती है वैसा, मतलब एक पानी की बोतल को अगर हम आधा काट दें तो वो कैसी दिखाई देगी, बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। जो जो प्लास्टिक है वो पूरा नेटवर्क है और बीच में से ये खोखली है। ये आप देखो, इसके अंदर 3 कोशिकाएं एक जगह पर जुड़ी हुई हैं, तो ये पूरा वाटर नेट है। यहाँ भी आप देख सकते हो ये 3-3 कोशिकाएं और बीच में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये भी वही। इसके अंदर ये जो आपको जाली के रूप में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। अभी हम पढ़ते हैं। कॉलोनी के अंदर सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं। ऑल द सेल्स ऑफ अ कॉलोनी हैव सेम स्ट्रक्चर। सेल्स आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल और ओवाइड, यानी कि लंबी होती हैं, सिलिंड्रिकल होती हैं या फिर गोल होती हैं। और इनकी साइज जो है हर कोशिका की 1 सेंटीमीटर तक हो सकती है। हर कोशिका के चारों तरफ सेल वॉल पाई जाती है, जो कि 2 लेयर्स की बनी होती है, सेल्यूलोज की होती है। और सेल वॉल के अंदर की तरफ प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जिसमें कि बाहर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और अंदर पूरा साइटोप्लाज्म पाया जाता है। जब सेल यंग होती है, मतलब सेल मैच्योर नहीं होती है, उस समय कोशिकाओं में केवल एक न्यूक्लियस होता है और परिधि पे एक बैंड शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। परंतु जैसे जैसे कोशिका मैच्योर हो जाती है, उस समय न्यूक्लियस जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है, मतलब न्यूक्लियस में समसूत्री विभाजन होते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट जो है वो जालिकावत हो जाता है और उसके अंदर बहुत सारे पायरिनोइड्स पाए जाते हैं। सारी कोशिका जो है वो यूकैरियोटिक होती है, इसलिए सभी तरह के कोशिकांग जैसे कि राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम्स सभी इसके अंदर उपस्थित होते हैं। As the cell matures, a central vacuole appears and the protoplasm became peripheral, यानी कि जब सेल कोशिका मैच्योर हो जाती है उस समय इसके अंदर एक केंद्रीय रिक्तिका बन जाती है और प्रोटोप्लाज्म जो है वो परिधि की तरफ चला जाता है, क्योंकि बीच में क्या आ गया, बीच में सेंट्रल वैक्यूल केंद्रीय रिक्तिका बन जाती है। कोशिकाओं की संख्या यंग सिनोबियम के अंदर फिक्स होती है।
एक बार सिनोबियम में कोशिकाओं की संख्या फिक्स हो गई, उसके बाद कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है, लेकिन सिनोबियम में कोशिकाओं की संख्या नहीं बढ़ती है। ये आप देखो, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है नेट, ये कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। ये आपको यहाँ पर आप ये देखो, इस सेल में बिल्कुल क्लियर है कि ये जालिकावत दिख रहा है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और इसके अंदर ये बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। और ये जो डार्क कलर की पॉइंट हैं, ये पायरिनॉइड्स हैं। ये पूरा साइटोप्लाज्म है। तो इसके अंदर ये बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई देते हैं और साइटोप्लाज्म, इसके अलावा पायरिनॉइड्स और बाकी कोशिकांग भी पाए जाते हैं। जब एक ही कोशिका के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ होते हैं और उनके बीच में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति को हम सिनोसिटिक कंडीशन भी कहते हैं। तो सिनोसिटिक समकोशिकीय, जिसको हम कहते हैं समकोशिका, तो हाइड्रोडिक्टियन के अंदर भी ये अवस्था पाई जाती है। जब कोशिकाएं मैच्योर हो जाती हैं तो सेल्स जो है वो सिनोसिटिक सेल्स बन जाती हैं। ये देखो आप, इसके अंदर भी आपको पायरिनोइड्स कितने क्लियर दिख रहे हैं। ये जालिका के रूप में आपको जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या है? सारा क्लोरोप्लास्ट है, जालिकावत। और ये बीच में ये पायरिनोइड्स दिखाई दे रहे हैं। शुरू में ये एक ही होता है, एक ही पायरिनोइड होता है और एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब कोशिका मैच्योर हो जाती है तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस और बहुत सारे पायरिनोइड्स बन जाते हैं। तो ये तो था वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोडिक्टियन, थैलस एंड सेल दोनों का। तो आज के लिए इतना ही बहुत। नेक्स्ट हम लेंगे रिप्रोडक्शन इन